आपका जो मेयार है शोबिस को लेके, आर्ट को लेके, वो बड़ा सख्त है। पेप्सी आपको कैसे पसंद आया? अल्लाह रखा पेप्सी पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस जैसा आर्टिस्ट नहीं था, कोई नहीं है। वो डांस का, रक्स का और मेलोडी का, ताल का, कोरियोग्राफी का, कंपोजिशन का और सिंगिंग का वो कैरिकेचर बनाता था। सुबह जाएंगे। हामिद मीर साहब जब आए सर, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अल्लाह रखा पेप्सी ने। तो बाद में उन्होंने ये भी कहा गवर्नमेंट से कि आपने जो परफॉर्म किया था, इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए। हामिद मीर साहब ने उसे पहचान लिया, वायरल था, तो उन्होंने कहा कि आपने लिबर्टी चौक में परफॉर्म किया नून लीग के जलसे में। हामिद मीर साहब का सवाल था, आपको उन्होंने पैसे दिए? कहते नहीं। कहते नहीं दिए? अगर नहीं, उनके पास टूटे हुए नहीं थे। तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख भी ना दिया। तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख ना दिया। जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि शायद टीम ने कुछ दिन उनकी हेल्प नहीं की, टीम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। शामी साहब के पहलू में बैठ के अल्लाह रखा पेप्सी ने हाथों को हाथों में थाम के ये कहा कि उन्होंने सोने सोने हत्था नाल कालम लिखावांगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ थोड़ा बदलते हुए देख रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ ऐसे किया, उसके बाद उनका सर यूं इधर आया तो एक वेव आई, खफीफ सी आवाज, उन्होंने कहा है कि एक्सपायर। बहुत सी बातें आई कि शायद वो घर को लेके परेशान थे या कोई परेशानी बैकएंड पे चल रही थी। मेजर काज जो है उनकी बेटी पे होने वाला जुल्म और दामाद है। मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि उसके खिलाफ जो है FIR और पर्चा कटवाया जाए। अगर वो अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी मानने पे तैयार हो जाए, क्योंकि मरा हुए बाप को झूठा ना करें। कि यार एक बंदा मर गया है, उसको आप ये कह रहे हैं कि ये नून लीग के तराने गाता था। जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं जोड़ पाते। जिस दिन वो दुनिया से गए हैं, उनका टेलीफोन और वॉलेट जो है वो मोहसिन अब्बास हैदर के पास था और वो मुझे बार बार दिखाता था और खाली दिखाता था। स्पेशली ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है कि ये आर्टिस्टों को बहुत पसंद करती है, तो क्या कोई अल्लाह रखा पेप्सी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए या फिर उनकी जो खिदमात थी या उनका जो फ़न था उसको किसी ना किसी तरह से एक्नॉलेज करने के लिए कुछ किया जा रहा है? दो एक एप्लीकेशंस जो हैं, एक CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के नाम लिख दी गई है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के नाम की लिख दी गई है। शामी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि अज़मा बुखारी साहबा ने कहा जी कि हमने ज़िंदगी में अल्लाह रखा पेप्सी को कर दिया था। पता नहीं क्या किया था, वो तो मोटरसाइकिल के बगैर ही फिर रहे थे। उनके पास मोटरसाइकिल थी जो उनके दामाद ने छीन ली उससे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। कहा जाता है कि ये दुनिया चलो चली का मेला है, जो आया है उसने एक दिन जाना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। तिबई तौर पे अगर हम कहें तो तिबई तौर पे तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनका फ़न, उनकी खिदमात उनको हमेशा ज़िंदा रखती हैं। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्लाह रखा पेप्सी, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने उनके साथ 3-4 साल जो है वो काम किया। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मेरे भी उस्ताद हैं, ताहिर सरवर मीर साहब। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेप्सी से मुलाकात हुई थी वो भी मीर साहब के ही ज़रिए से हुई थी, और हमेशा से हमने देखा कि मीर साहब ने उसको बड़ा प्रमोट किया। और जिस भी हम इवेंट में देखते थे मीर साहब को, हमें पेप्सी साथ साथ नज़र आते थे, या जिस भी प्रोग्राम में मीर साहब जो हैं वो खिदमात देते थे, पेप्सी हमें नज़र आते थे। मीर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके टाइम का। मीर साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जो है वो किसी को आसानी से पसंद नहीं करते। आपका जो मेयार है शोबिस को लेके, आर्ट को लेके, वो बड़ा सख्त है। तो ये पेप्सी आपको कैसे पसंद आया, कैसे भागया? देखें, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपने कहा है कि मुझे क्यों नहीं कोई भाता। उसकी वजह ये है कि ट्रेनिंग मेरी बहुत शदीद सख्त हुई। अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो जर्नलिस्ट मुझे जिनकी कुर्बत नसीब रही, उसमें मुन्नू भाई, उसमें ज़ुबैर राना, उसमें फिर मेरे क्लास फेलो हैं हामिद मीर हैं, फिर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं जर्नलिज़म में जब आया तो ये मेरी संगत थी। डॉक्टर लाल खां थे और बहुत सारे लोग। और दूसरी तरफ मैं उस्ताद सलामत अली खां साहब,
उनके साथ बैठता रहा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास बैठता रहा, मलका तरन्नुम नूर जहाँ के इर्द गिर्द रहे, मास्टर अब्दुल्ला का मैं मोटरसाइकिल पे ड्राइवर था। तो ये तो हो गई थोड़ा बैकग्राउंड जिनको ये सोशल मीडिया पे अमूमन नहीं पता होता, बच्चे होते हैं। तो अल्लाह रखा पेप्सी, मैंने कोई बिल्कुल जज्बाती होकर ये नहीं लिखा कि वो सब कॉन्टिनेंट में जो वो काम करता था वो कोई और नहीं करता था। वो क्या करता था? वो डांस का, रक्स का और मेलोडी का, ताल का, कोरियोग्राफी का, कंपोजिशन का और सिंगिंग का वो कैरिकेचर बनाता था। जैसे जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट हैं, वो नवाज शरीफ की जब कार्टून बनाते हैं तो उसमें कोई तस्वीर भी होती है, वो लग रहा होता है, अंधे को भी लग रहा होता है कि ये नवाज शरीफ का कार्टून है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें वो डालते हैं, स्ट्रोक्स डालते हैं, जिससे लाफ्टर भी डेवलप होता है। सही। तो अल्लाह रखा पेप्सी निसार बज़मी भी आपको सुना देते थे जी। मास्टर सदीक सम्राट का आपको कोरियोग्राफी भी बता देते थे, मलका तरन्नुम नूर जहाँ का गाना भी सुना देते थे, और ये आप देख लें कपिल शर्मा भी गा के कॉमेडी करते हैं। बिल्कुल। वो जगजीत की कापी आपको सुना देंगे, बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं सब कॉन्टिनेंट के। तो लेकिन वो ये नहीं कर सकते कपिल शर्मा के उन्हें ये कहा जाए कि होंठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, ज़रा पहले नाचें उस तरह वजंती माला की तरह। हाँ जी। और फिर एस.डी. बर्मन की मौसीकी भी उसमें वाजे हो, फिर उसका कैरिकेचर बनाए। सही। यानी जो गाएगा, जिसने एस.डी. बर्मन को सुना होगा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर को सुना होगा, मास्टर अब्दुल्ला को सुना होगा, मास्टर अनायत हुसैन को सुना होगा, कमाल अहमद को सुना होगा, ए हमीद को सुना होगा, तो वो उसका कैरिकेचर बनाएगा ना जी, मिक्स करके। वो अंजमन का अंग भी नाचता था, आलिया बेगम का अंग भी नाचता था, मुमताज़ बेगम का अंग भी नाचता था। जब हम उससे फरमाइश करते थे कि मुझे कहते हैं बिल्ली, जिसका पैरोडी करना है, तो वो महविश हयात भी बन जाता था। तो ये इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो अल्लाह रखा पेप्सी पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस जैसा आर्टिस्ट नहीं था, कोई नहीं है। हाँ, एक साहब थे जो जद्दे अमजद हैं इस काम के, जनाब सर मनव्वर ज़रीफ साहब। वो फिल्मों में सेलुलाइड पे इस पे मौजूद है कि वो औरत का भी नाच पेश कर रहे हैं और मर्द का, वो जाहिर है मर्द थे तो वो भी करते थे। मनव्वर ज़रीफ साहब ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, इस तरफ उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे भगवान। वो पहले हीरो रहे, उसके बाद वो आए छोटे छोटे रोल्स में। सही। तो वो करते थे। पेप्सी ने उस लेगेसी को कैरी किया और वो कैरिकेचर करते थे, म्यूज़िक का और डांसिंग कैरिकेचर बनाते थे। तो उनका क्योंकि मुझे जो शौक़ है इस चीज़ का, म्यूज़िक सुनने का भी, डांसेस देखने का भी, यानी बिरजू महाराज को भी मैं देखता हूँ और पप्पू सम्राट की कोरियोग्राफ भी देखता हूँ, है ना। सही। और रोमियो वो डिसोजा का भी डांसेस देखता हूँ, और दूसरे जो हैं भारतनाट्यम, कथक। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो कोई बहुत आला सीखा हुआ नहीं था, वो रहा था। उसके एक दिन मैंने पूछा कि पेप्सी तुम्हारे अब्बा तबला नवाज थे जी, तो वो किसके शागिर्द थे? अब मुझे तो सारे तबला नवाज़ों के पंजाब घराना, फ़र्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, वो सारा मुझे उसका बाज भी पता है और मुझे हिफ्ज़ मरातब भी पता है कि कौन कौन असातिज़ा हैं। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे अब्बा के उस्ताद कौन थे? तो उन्होंने कहा जी कि वो इशरत चौधरी के उस्ताद थे। इशरत चौधरी एक कैबरे डांस हुई हैं जिन पे वो गाना था जवानी मेरी बिजली तूफ़ान मेरा नखरा। सही। और एक और फिल्म थी, उसमें था ए शबाब ते शराब दोने हाज़िर ने जनाब। तो वो बदारे हुस्न में टाइम लगाती थी, टाइम मीन उनका एक ऑफिस था, वो वहाँ मुजरा गाती थी और नाचती थी। उसके उस्ताद थे पेप्सी के अब्बा। तो ये रिदम और तबला और गतें और टेम्पो ताल उसके खून में थे, सही, उसके डीएनए में थे। जी जी। तो वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने सीखा, और मुझे क्योंकि थोड़ी बहुत सेंस है इन कामों की,
बाकी तो यहाँ 126 चैनल है लाहौर में, किसने उससे उससे काम करवाया? टेलीविज़न में तो आपके खादम ने काम करवाया, ऐसी और कुछ मेरा ख्याल है वो आफ्ताब इकबाल जी साहब के साथ किया उसने जी काम। तो मेजर काम तो उसका मेरा है। वैसे तो वो माइकल जैक्सन बन रहे थे बड़े 32 सालों साल से पहले। सही डम 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 डम, है ना? तो जब मेरे पास आए हैं फिर मम्मी भी बने हैं, और फिर साउथ के वांगा रेड्डी जी भी बने हैं। गॉडफादर का बड़ा मशहूर उनका गॉड कैरेक्टर फादर आपने का करेक्टर जो है वो उन्होंने किया। बहुत ही और कमाल आर्टिस्ट थे। सही। आपका तो ताल्लुक बब्बू बराल साहब के साथ भी गुजरा, आपने बाकी तमाम आर्टिस्ट भी सारे देख रखे हैं, तो ये जो मुंह से वो साज बजाया करते थे और जो ट्यून टेम्पो वो मुंह से अपने बजाया करते थे, ऐसा कोई आर्टिस्ट आपने और देखा जो ये वाला काम भी जानता हो? बब्बू बराल साहब का रेफरेंस बड़ा मजबूत और सीरियस रेफरेंस है। वो तो उस्ताद नज़र हुसैन की जो बहुत पेचीदा गज़ल है वो भी मुंह से बजा देते थे बब्बू साहब। हाथ से सिर्फ उनका जो हाथ का वो जी कंट्रोल था वो था ढोलक में, सही क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। और वो प्रैक्टिस ताकत रियाजत चाहिए, तो तबला भी वो बजा लेते थे। लेकिन ढोलक बहुत अच्छी, और ढोलक के उनको कई मिजाज याद थे। सलील चौधरी की ढोलक अलग, मास्टर अब्दुल्ला की अलग, बाबा चिश्ती की अलग, सलील चौधरी की अलग, रविंदर जैन की अलग, और एस टी बर्मन की अलग। बब्बू साहब बहुत एक मिरेकल थे। और बब्बू साहब ने भी अल्लाह रखा पेप्सी को पसंद भी किया और इनाम भी दिया, सही और बड़े फ़ख्र से। बब्बू बराल क्योंकि मेरे बड़ी थे, दोस्त जी थे, तो मुझे अल्लाह रखा पेप्सी जो है ना बातों बातों में याद करवाते रहते थे कि डैडी, मुझे डैडी कहते थे, जी जी कभी अब्बा कभी डैडी, जो उनका दिल करना। तो कहना डैडी मैनू बब्बू बराल साहब ने भी दात दी है, और ए पेप्सी। और पेप्सी नाम भी उन्होंने रखा था सही क्योंकि बब्बू साहब इसको जूनियर था, अल्लाह रखा पेप्सी, जी वो सीनियर थे। तो वो पैसे देते थे, कहते थे कि मेरे लिए 2 स्प्राइटा ले आया, तो तू की पीना है, अल्लाह रखा। तो ये कहता था पेप्सी। पेप्सी तो 2-3 दफ़ा ऐसे ही हुआ कि इसने पेप्सी कहा, तो फिर उन्होंने रख दिया पेप्सी। पेप्सी स्प्राइटा ले आ, तो अल्लाह रखा पेप्सी जो उन्वान दिया। जैसे मुन्नू भाई को अहमद नदीम कासमी साहब ने, जी उनका नाम मनीर अहमद कुरैशी जी जी था असल में, तो उनको अहमद नदीम कासमी साहब ने मुन्नू भाई सहाफ़ती नाम दिया था। इस तरह अल्लाह रखा पेप्सी को बब्बू बराल साहब ने अल्लाह रखा पेप्सी उसके साथ जोड़ा। सही। सर अल्लाह रखा पेप्सी पहले जो है हमने देखा कि बहुत पहले एक आधे रियलिटी शो में हमें नज़र आए थे, और उसके बाद ये शादियों पे भी फंक्शन किया करते थे और मुख्तलिफ मेलों में भी जाया करते थे। तो हमने देखा कि डेब्यू जो उनका हुआ टीवी स्क्रीन के ऊपर, स्पेशली कॉमेडी शोज़ में, वो आपके शो के ज़रिए हुआ। तो आप कितना मुश्किल था ये कि एक ऐसे फ़नकार को जो शादियों पे भी जाता है, मेलों पे भी जाता है, उसको उठा के टीवी स्क्रीन के ऊपर लेके आना? ये बड़ी रेलिवेंट बात कर रहे हैं आप, और ये दुख की भी बात है। लेकिन मुझे ये एक एज रहा कि इससे पहले पब्लिक न्यूज़ से पहले जी तो ये पब्लिक न्यूज़ का क्रेडिट है कि अल्लाह रखा पेप्सी उनके दोनों सीज़न में पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफार्म से जो 2 सीज़न हुए, सीज़न 1 सीज़न 1 और सीज़न 2, जी उसमें दोनों में जो मरकज़ियत थी, प्रोटैगनिस्ट के साथ दाएं बाएं जो बिल्कुल कैरेक्टर थे, उनमें पेप्सी शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ, ये मुझसे, मेरा तो कोई क्रेडिट नहीं है, ये पब्लिक न्यूज़ का क्रेडिट है। और उस वक्त जब मैंने ये फ़ैसला किया, वो एक और टेलीविज़न था और उसके प्रोटैगनिस्ट थे अहमद अली भट्ट, उसमें जी आप प्रोड्यूसर थे, वो सारी हायरार्की में। और आपने देखा था कि हम पेप्सी के बगैर प्रोग्राम कर रहे थे। उसमें अहमद अली भट्ट थे, जी जी नसीम मिक्की मिक्की साहब साहब थे। थे, शकील सदीकी साहब थे, वाजिद खान थे, ये शहरी नन्ना थे, जी और कुछ लोग कुछ आर्टिस्ट और थे, किरण किरण भट्ट भट्ट थी। थी। तो उसमें एक दिन वो आ गए, वाजिद खान ले आए उन्हें। जी अच्छा, पेप्सी को मैंने पहले भी सुन रखा था, सही लेकिन मेरा फोकस नहीं था। उस दिन इन्होंने एक आइटम सुनाई जो उस्ताद अमानत अली खान साहब का गाया हुआ तराना है, जी और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दी बेस्ट अगर कोई मिली नगमा है तो वो है ए वतन पाक प्यार वतन वतन। पाक वतन। जी तो वो अख्तर हुसैन अखियाँ उसके कंपोज़र हैं, और करम हैदरी साहब ने लिखा, और बहुत खूबसूरत वतन से मोहब्बत और शिद्दत का वो मैं समझता हूँ कि वो आखिरी नमूना है।
तो वो तराना पेप्सी ने सुनाया कि जिसमें अंतरे में वो कहता है कि ऐ वतन प्यारे वतन चालाक वतन। चलाक होता है। तो उसकी तमहीद वो ये बांधता है कि एक फनकार को, जी एक गाने बजाने वाले को कहीं बुला लिया गया, तो उसको पैसे नहीं हो रहे थे और सिर्फ दाद दे रहे थे लोग। तो उसने फिर बदला उस तराने को कि चालाक वतन, है ना, जी। मिसरा सानी में। और फिर वो के तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख भी ना दिया। तूने फंक्शन पे बुला के मुझे कख ना दिया, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद वाह। नहीं। तो ये पेप्सी ने सुनाया मुझे। और एक और नज़ीर अली साहब का गाना है इश्क मेरा नाम, ठीक। तो उसमें वो गाता है और फिर कोड़े अपने आप को जी। मारता है। तो दो गाने सुनाए। तो मैंने उसी वक्त बग़ैर अपनी हरारकी से रब्ता किए बग़ैर मैंने ये डिसाइड किया कि कल के शो में ये होंगे। तो उस हरारकी को भी शुक्रिया जी। जिसने मेरे एक जो मैंने लेबल किया टैलेंट को, उसको मुझे करने का मौका दिया। और ये सारा यूट्यूब भरा हुआ है, वो आप देखें ज़रा बिल्कुल। किस तरह से मुफ्ती कवि के साथ जो जिस तरह से चुभ गया जी। दिल में मुफ्ती चुभ गया, किस तरह से कर रहे हैं। और फरदौस जमाल साहब एक मुश्किल आर्टिस्ट हैं जिन्हें इस वक्त गालियां पड़ रही हैं। सुल्तान राई साहब का नालायक बेटा जो है, जी जी। वो हैदर सुल्तान, जिसने सुल्तान। कुछ भी नहीं किया, जिसने ना अपने अब्बा को देखा, ना उनके काम को देखा, ना ही फरदौस जमाल साहब के काम को देखा। हालांकि फरदौस जमाल साहब ये कह रहे हैं कि राई साहब फुल ऑफ एक्सप्रेशन थे, फुल ऑफ एनर्जी थे। देखें कि दुनिया में हर चीज़ का फ़ायदा है और फिर साथ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी जी। ड्रग सेविंग जो मेडिसन है उनके भी फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। गालिब पे भी तनकीद की जाती है, मुश्किल पसंदी की और पहलूदारी की, और जाबजा फ़ारसी गैर मरूफ फ़ारसी तराकीब की गालिब पे तनकीद होती है। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने मार्लन ब्रांडो पे तनकीद होती है कि वो डायरेक्टर की अथॉरिटी को चैलेंज कर देते थे, वो पीस के डायलॉग बोलते थे, वो स्क्रिप्ट याद नहीं करते थे। कौन? मार्लन ब्रांडो। लेकिन वो बेवकूफ़ जो है, मैं तो उसको बेवकूफ़ का बच्चा भी नहीं कह सकता हैदर सुल्तान को, क्योंकि सुल्तान राई साहब का बेटा है। तो वो उन पे क्रिटिसिज्म, फरदौस जमाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, उन पे भी तनकीद की जा सकती है। फरदौस जमाल साहब को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन वो आर्ट क्रिटिक भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उनमें ये खूबियाँ थी और ख़ामी उनमें ये थी कि उन्होंने डायरेक्टर की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। तो उनसे एक दाद ली है। आप देखें, आप मौका मिले इस पे, तो वो स्ट्राइक भी नहीं आएगी क्योंकि पब्लिक न्यूज़ का ही वो प्रॉपर्टी है। किस तरह से वो शाबाश दे रहे हैं जब वो मम्मी बन के आया है। ये देखो, मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मम्मी हूँ, उस दिन वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मम्मी बना हुआ है, और उसी दिन यहाँ मम्मी बन के सिगरेट पी रहा था बाहर जी। और मेरी गाड़ी, वो सबसे पहले आता था बिल्कुल कास्ट में, पब्लिक डिमांड की कास्ट में, या मोहसिन अब्बास हैदर पहले आते हैं, या बिफोर टाइम आता था पेप्सी। अपना मेकअप करके, गेटअप करके, तो वो बाहर उसका महबूब मशगला था कि वो सिगरेट सुलगा लेता था। ठीक है। और किसी ऐसे कोने में बैठ के सिगरेट पीता था जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता था। अच्छा। तो पता नहीं क्या उसका मसला था, तो सिगरेट पी रहा था। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ, मैंने कहा यार ये गेटअप करके सिगरेट पी रही हो, बाहर खड़े हो इतनी गर्मी में, कह रहे अबू मैनू अंदर मेरा दम घुटिया सी, तो मैनू दर्द हुई है। तो मैंने कहा कहाँ दर्द हुई है? उसने अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड पे इशारा किया। तो मुझे तो खुद अंजाइना का अटैक हुआ था, एक स्टंट पड़ा था 2012 में। मैंने कहा तुम्हें तेन खब्बे साइड पे दर्द हो रही? तो फौरन ऐसे पीछे हो गए ना, डर गया और कहता है नहीं अबू, ओ मैं डिग पिया सा तो मेरी पसलियां ही दर्द हो रहे। अगर मुझे असद ये पता चल जाए कि ये लेफ्ट साइड वाला जो दर्द है ये पसलियों का दर्द नहीं है, ये गिरा नहीं है, ये कोई दिल का दर्द है, तो मैं तो उसी वक्त से जो है वो बिल्कुल, तो आधे शहर दे आधे फनकारों के वो करवाए हैं, ऑपरेशन करवाए हैं आपकी दुआ से, कभी सुहेल अहमद साहब को कह के, कभी किसी को कह के, है ना, बिल्कुल ऐसे। तो वो हमारा भाई था, हमारा बिल्कुल अपना था, उसके साथ जो है वो हो ही नहीं सकता, उसे नज़रअंदाज किया जा सकता। जैसे आर्ट में नहीं किया बिल्कुल, तो उसकी सेहत का भी जो है। तो वो उसने जब मुझे कहा
कि मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है, तो मैं फिर जो है वो मैं समझ नहीं पाया, उसकी तकलीफ़ को लेबल नहीं कर पाया, और फिर कुछ दिन बाद जो है ये वाक़या हो वाक़या गया। हो गया। सर ये इस वाक़ये के आने से पहले, क्योंकि अभी आपने एक ज़िक्र किया प्रोग्राम का, तो उसके कुछ चंद वाक़यात जो मेरे ज़हन में भी अभी तक याद हैं, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। आपको याद होगा हमज़ा अली बासी साहब सेट पे आए, तो पेप्सी साहब सोए हुए थे एक जगह पे, सेट की दूसरी साइड पे, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। तो जब हमज़ा अली बासी साहब ने देखा कि ये पेप्सी साहब सोए हुए हैं, तो उन्होंने एकदम आवाज़ लगाई कि अल्लाह रखा पेप्सी साहब हैं ये, और वो खुद गए जाके मिले उनसे, सर अल्लाह रखा सर पेप्सी। अल्लाह रखा पेप्सी। फिर नहीं, हमजा अब्बासी जैसा सुपरस्टार जी, और तब वो आए थे जब उनकी फ़िल्म 100 करोड़ कमा चुकी थी। 100 करोड़ कमा चुकी थी। द लेजेंड ऑफ मौला जट, मौला जट। बिलाल लशारी थे, वो थे और प्रोड्यूसर थे उनकी साथ। जी, जी। बिल्कुल सही। फिर इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब हमारे सेट पे आए, तो वो जब उन्होंने अल्लाह रखा पेप्सी को देखा, तो उनके अल्फाज थे कि ये द लेजेंड अल्लाह रखा पेप्सी है। वाह। और हामिद मीर साहब जब आए सर, तब भी और आपको याद हो? ये ज़रा एक साथ मुझे दें सर कि आफ्ताब इकबाल साहब पे मैं हमेशा तनकीद करता रहता जी, जी। हूँ। तो अगर आप इस बात के रावी हैं, यकीनन मैं भी उधर ही था, सर लेकिन अगर ये उन्होंने कहा तो उनको भी सैल्यूट है कि जो उनकी ज़िंदगी में उन्हें इज़्ज़त और दे एहतराम दे रहे थे और उन्होंने काम भी किया है। बिल्कुल आफ्ताब इकबाल साहब के लिए भी वेल डन। सर। इसी तरह हामिद मीर साहब जब आए सर, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अल्लाह रखा पेप्सी ने। तो बाद में उन्होंने ये भी कहा गवर्नमेंट से कि आपने जो परफॉर्म किया था, इन्होंने उनके पैसे नहीं दिए, तो इनके हाँ, पैसे वो मिले। बल्कि हामिद मीर साहब ने पहचान लिया। जी, जी। उन दिनों वायरल थे, वायरल थे। जब मुस्लिम लीग के एक जलसे में देखें वो अब देखें कि पाकिस्तान और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो किस किस निचली सतह पे बेचारे जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं। एक बंदे ने लिखा कि ये नून लीग के तराने गाता था तो इसने जाना ही था। मतलब कितने शर्म की बात है, और कितना ये एक क्या कबीह मैं समझता हूँ एक्सप्रेशन है जो उस शख्स ने, वो बीमार शख्स जो भी है, जी। मेरा तो उस दिन से जो है वो ऐसे मुझे लगा है जैसे तीर की तरह लगी ये बात कि यार एक बंदा मर गया है, उसको आप ये कह रहे हैं कि ये नून लीग के तराने गाता था, और वो क्या मतलब साद रफीक था, वो उसका क्या उसकी निस्बत थी नून लीग से, वो किसी सियासी जमात से नहीं था, वो सबका था हमारा। और हामिद मीर साहब ने उसे पहचान लिया, वायरल था, तो उन्होंने कहा कि आपने लिबर्टी चौक में परफॉर्म किया नून लीग के जलसे में, तो वो थोड़ा डर गया कि हामिद मीर साहब मुझे कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी 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 नहीं लगा आप ही थे। हाँ मैं ही था। तो आपको उन्होंने पैसे दिए? हामिद मीर साहब का सवाल था, आपको उन्होंने पैसे दिए? कहते नहीं। कहते नहीं दिए? अगर नहीं उनके पास टूटे हुए नहीं थे। जी जी है ये हुआ। तो फिर उन्होंने हामिद मीर साहब ने कैमरे को एड्रेस किया कि सियासी जमातें जब सियासी जलसों में अपने रौनक बढ़ाने के लिए, जहाँ लोग नहीं आते, रौनक बढ़ाने के लिए जब आर्टिस्टों को बुलाते हैं अल्लाह रखा पेप्सी जैसे, तो उनको उनका मुआवजा भी दिया करें। और फिर वो अल्लाह रखा पेप्सी से मुखातब हुए कि आप तो परफॉर्मर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस का मेहनताना भी वसूल करना सीखें। ठीक है, ये मुझे याद है हामिद मीर साहब ने उन्हें कहा था। बिल्कुल। अच्छा सर, अब आते हैं, क्योंकि आपने एक कमेंट का जिक्र किया कि वो कमेंट आपने देखा कि जिस तरह लोगों ने ये तनकीद की, लोग ये भी कहते हैं कि शायद टीम ने उस दिन उनकी हेल्प नहीं की, टीम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे ज़रा वो वाक़या बताएं कि जब ये वाक़या हुआ अफसोसनाक, उस टाइम क्या मंजर था, क्या चल रहा था सेट के ऊपर? मैं आपको उससे भी शुरू से बता देता हूँ कि कैमरे हमारे जो पब्लिक न्यूज़ में बाहर से लेके आखिरी हिस्से तक सारे लगे हुए हैं, उसमें फुटेज महफूज है। वो एक दोस्त के साथ आया है और हमारे प्रोड्यूसर सईद ज़फ़र जर्मन उनका नाम है, और वो क्योंकि पहले थिएटर करते थे, अमानुल्लाह के शागिर्द हैं अमानुल्लाह साहब के, तो अल्लाह रखा पेप्सी उनका दोस्त भी है। तो वो बाहर से गेट से उसे रिसीव कर रहा है, कौन? हमारा प्रोड्यूसर। जी। जैसे किसी वीआईपी को, सेलिब्रिटी को वो अंदर आए हैं। सईद जर्मन बताते हैं कि गर्मी थी और उनके मुंह में पान था, अल्लाह रखा पेप्सी साहब। तो उन्होंने कहा यार गर्मी है तो पान तो आप ना खाओ। तो फिर वो अंदर आ गए प्रोड्यूसर, ठीक है, और पेप्सी अंदर चले गए गुसल खाने में, वाशरूम में। उन्होंने वहाँ पानी से अपना पान थूका और अपना गेटअप किया, और उसके बाद मुझे मिले कि क्या करना है। ये हमारे मोहसिन अब्बास हैदर, मैं और पेप्सी ये तय पाया कि आज मुजीबुर रहमान शामी साहब क्योंकि गेस्ट हैं,
तो उनको मुखातब किया जाएगा। उनका रोल भी यही होता था, उनकी एंट्री यही होती थी कि सेट पे अगर शामी साहब है तो शामी साहब को ड्रेस करना है, अगर हसन निसार साहब है तो उन्हें करना है, अगर निमरा मेहरा है तो उसे करना है, अगर फिरदौस जमाल है तो उस दिन ये तय पाया कि उन्होंने कहा कि वो गाना करते हैं, माही आवेगा मैं फूला नल धरती से जाऊं। तो उनके हर एक जो थी अंग अंग उसमें कॉमेडी थी। तो कहा गया कि उसने कहा ना जैसे शामी आवेगा तो अल्लाह रखा पेप्सी ने कहा सुबह जावेगा, पहले लाफ्टर हम सब हंस पड़े। फिर था कि शामी आवेगा मैं सोने नवी कापी पेंसिल मंगावांगी, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੀ, चलांगी पखियाँ, बड़ा कुछ कहणगी अखियाँ। और उन्होंने शामी साहब के पहलू में बैठ के अल्लाह रखा पेप्सी ने और हाथों को हाथों में थाम के ये कहा कि उन्होंने सोहने सोहने हत्थां नाल कालम लिखावांगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुजीबुर रहमान शामी साहब पे भी कर्ज़ है कि वो इनके हाथों में हाथ लेके वो ये क्या कहा है, उसने फरमाइश की अल्लाह रखा पेप्सी ने। शायद वो उस आलम बरज़ख में जहाँ भी हैं पेप्सी, वहाँ से भी शामी साहब से मुखातब हैं कि एक कालम ज़रूर उसकी नज़र करें, जिससे वो एक खराज तहसीन भी होगा उसकी सर्विसेज को, और हुक्मरानों के लिए वो दरख्वास्त भी होगी कि उसके लवाहकीन और पसमानदगान जो एक बेटा है सलमान है, बाकी बेटियां तो अपने घरों में हैं जैसी भी, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो वो जो तय था कि उसने ये कहना है और राइट साइड मोहसिन अब्बास हैदर की राइट साइड पे आके खड़े होना है। तो एक बात शायरी ने की है कि इसको कालम ना लिखिएगा, इसने एक हाथ में कालम पकड़ लेना है, दूसरे में एक्सरे और मांगना शुरू कर देना है। एक बात यहाँ चांडियो बनते हैं कच्चे के इलाके के ब्यूरो चीफ वाजिद खान, उन्होंने एक बात की, एक लाफ्टर, वो पेप्सी वहाँ से सबको रिएक्ट कर रहे हैं। मेरी नज़र चूँकि पेप्सी की एंट्री में मेरी नज़र पेप्सी पे होती थी, तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ थोड़ा बदलते हुए देख रहा हूँ। उनकी यूँ नीचे ध्यान नीचे करके वो खड़े होते थे, उनका पोस्चर ऐसे ही था। तो एक साथ यानी ये शामी साहब की वो सारा वो जो कहा उन्होंने, उसके 1.5 सेकंड के बाद तो वो दुनिया से चले गए हैं। उससे पहले उन्होंने अल्लाह रखा पेप्सी ने जो कैमरों ने महफूज किया, अपने राइट हैंड से लेफ़्ट साइड दिल को ऐसे पकड़ा है ऐसे करके, और उसमें भी असद आप देखिए कि वो दिल को पकड़ते हुए ये नहीं किया जी, उन्होंने सिर्फ ऐसे किया जैसे एक वैक्यूम पैदा हो जाता है या डक्का लग जाता है। उसके बाद उनका सर यूं इधर आया तो एक वेव आई है। ऐसे तो वो डांसिंग कॉमेडी करते थे, लेकिन मेरा माथा उधर ही ठिनका कि ये जो इसका ये आया सर और यूं गया है, अब ये एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में चारा चीन चल रहा है। बिल्कुल मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये मूवमेंट ऐसी नहीं है, एक गैर मामूली हरकत हो रही है। वो यूं वो लहराया और ज़मीन पे गिर गए, फ्लोर पे, जो हमारा ज़मीन से मुराद ये है कि हमारा वो फ्लोर जो है और वो रबड़ का और शीट्स का है, वो हार्ड नहीं है, तो वहाँ गिरे हैं। तो चीख इधर से हयाम बाटरी का आर्टिस्ट है हमारी, उनको चीख उन्होंने मारी है। यहाँ से मोहसिन 7 जंप करके उनके सीने पे आ गए हैं और CPR करना शुरू कर दिया है। और मोहसिन अब्बास हैदर बड़े वेल बिल्ट हैं, वो साथ साथ रो रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं पेप्सी पेप्सी पेप्सी। और इस दौरान हम सारे इकट्ठे हो गए हैं पेप्सी के ऊपर। मैंने अपनी एक प्रोड्यूसर को कहा कि 1122 को कॉल करो, वो भागी है क्योंकि सिग्नल फ्लोर पे ज़्यादा बेहतर नहीं, तो वो भाग के उसने 112 को कॉल कर दी है। उधर CPR हो रहा है। फिर मोहसिन, क्योंकि मोहसिन की हालत भी चंद सेकंड में ही वो रो रहा था, तो एक बहुत वेल बिल्ड हमारे कैमरा मैन है नवीद, उन्होंने मोहसिन को उठा के तो पूरा जो है CPR कर रहे हैं, वो कर रहे हैं CPR कर रहे हैं। मैं बाहर गया हूँ कि 1122 को जो है वो देखूँ कि बच्ची ने क्या उन्होंने कहा सर वो हो गई है बात और वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हें इमरजेंसी बताइए। वो बच्ची बता रही है कि जी मैंने बताया कि हार्ट अटैक का मामला, जल्दी पहुँच। तो वो आ रही है। उतनी देर में शामी साहब की आवाज़ आई है कि इनकी टांगें ऊपर करें। शामी साहब ने 2-3 दफ़ा कहा, जो किसी ने सुना नहीं। मैंने, क्योंकि वो थोड़ा दरमियान में था, ठीक है, मैंने कहा टांगें उठाएं। तो ऐसे पेप्सी की
टांगे के खून सही। की गर्दिश उधर जी। जाए, और सीपीआर भी साथ साथ हो रहा है। ये जब ये सब चल रहा है तो तय ये किया गया कि उठाएं, लेके चलते हैं इन्हें हॉस्पिटल। तो ऐसे पकड़ के नवीद, एक हमारा वो ऑर्गेनिस्ट है खुरम, वो खुरम। वेल बिल्ड है, उन्होंने उठाया सब ने, और इस गेट से जो हमारा मेन बड़ा जी गेट जी। है वहाँ से पेप्सी को उसकी मोहसिन अब्बास हैदर की गाड़ी में, पार्किंग में खड़ी गाड़ी में डाला है। उस तरफ से ऊपर से जो है 1122 एंटर पहुंच हो गई, जी जी। एंटर हो गई है। वो कैमरे भी देख रहे हैं, सारा देख रहे हैं। वहाँ से पेप्सी को मुंतकिल किया है मोहसिन अब्बास हैदर की गाड़ी से उसमें 1122 में। तो एक खफीफ सी आवाज़, उनका जो वर्कर होते हैं वो बड़े ट्रेंड लोग होते हैं, और शायद उन्होंने कहा है कि एक्सपायर्ड। मैंने नहीं सुना हजाम, बट फिर वो ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया उस। तो मैं उसके पास गया हूँ, थोड़ा बेजार हुआ हूँ कि ये क्यों रो के हमें वो कर रही है, टेंशन दे रही है वो, हम जो है वो पेप्सी का देख के वो। तो मैंने कहा क्या बात है कि जी सर वो कह रहे हैं कि एक्सपायर हो गए हैं। तो मैं जो है वो और दूसरे लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये कहा है या ये बच्ची अपने पास से ज़्यादा वो मतलब सेंसिटिव है और कंसीव कर लिया इसने। तो मैंने फिर फ़ोन किया है सईद को, ज़फ़र को, जो साथ थे, एक अमानत था, और भी 2 लोग थे हमारे चैनल से। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो वो उस वक्त ये जो हॉस्पिटल है जिन्ना हॉस्पिटल, इसके रास्ते में उन्होंने कहा जी कि वो हम दाखिल हो रहे हैं बस जिन्ना हॉस्पिटल में। फिर अमले ने देखा है, उन्होंने कहा जी कि आप इनको लाए ही जब लाए हैं तो ये इनकी रूह जो है वो परवास कर चुकी थी। और देखें असद के दुनिया में हर साल 1,86,00,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। बिल्कुल। जो डेथ रेशो जो है, काज ऑफ डेथ जो है, सबसे ज़्यादा है। फिर आप देखिए कि माइकल जैक्सन जितनी सहूलत ज़िंदगी में, वो इनक्यूबेटर में जी ब्लड अपना साथ सोते थे, और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं अमेरिकन उनमें शामिल है, तो उनकी टीम थी। तो वहाँ भी माइकल जैक्सन को मौत आई। एल्विस प्रेस्ले तो पब्लिक न्यूज़ में काम नहीं करते थे बेचारे, वो वहाँ पहली दुनिया में फौत हुए हैं। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब, ये जद्दे अमजद जिनका जिक्र हुआ है, 35 उम्र में पेप्सी गए हैं 55-56 के, बहुत पहले चले गए हैं। इनसे पहले मुनव्वर ज़रीफ साहब 35, वो उस दौर में 1 लाख रुपया उनकी फ़ीस थी, जो आज अगर आप हिसाब करें तो वो 8,80,00,000। मैं कल जेमिनाई से उनकी वो निकाल रहा था कि क्या रेशो बनती है। 534 रुपये का सोना था उस वक्त, और मुनव्वर ज़रीफ साहब की फ़ीस थी आज के 8,80,00,000 महीने के वो कमा रहे थे। तो वो भी गए, गुरुदत्त गए, संजीव कुमार गए। तो ये जाना जो है किस तरह से जाना है ये उसको पता है। बिल्कुल। और ये कमेंट करने से CPR मतलब आपको पता है जिन्हों CPR दे उनको वो CPR का मतलब की होता है। तो मोहसिन अब्बास हैदर को नहीं है पता CPR जो जिसमें उसकी जान थी पेप्सी की। और ये बस आप देखें ना, जिस पे ये लिखा हुआ है कि जी इन्होंने बर वक्त लेके नहीं गए, तो 1,86,00,000 जो लोग गए हैं उनको मैंने नज़रअंदाज किया। मैं तो उनको प्यार कर रहा था, मेरे साथ ही तो वो काम कर रहे थे, मुझे अपना भाई भी कहते थे और प्यार से डैडी भी कहते थे। और मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया से, या कोई आके मुझे ये कहे कि मैं ये ना सवाब समझ के किया काम, ना कोई मेरिट था। वो बेहतरीन आर्टिस्ट था और मुझे पता था क्योंकि वो बेहतरीन आर्टिस्ट है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता था कि पेप्सी से काम कैसे लेना है जी। मैं उसको गा के भी बताता था, उसको नाच के भी बताता था। और मैं जब उसे गाना फरमाइश करता था, कहता अबू तो सारे खुसरे वाले गाने याद ने। खुसरे से मुराद अवामी जो गीत होते थे है वो सारे वो मैं उसको बताता था कि वो सुनाओ तुत तारा रा तुत तुरुरु ताफो साहब का। कभी मैं दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा लड़ गए लैन कवारे कूका पहन गई। तो ये उसके करैक्टर की वो चीज़ें वो रखी हुई थी कि वो साउथ से आया और गा ये रहा है कि लड़ गए लैन कवारे कूका पहन। तो एक कॉमेडी, एक एग्जेजरेशन के साथ
वो कर रहे थे और अब लोग ये कह रहे हैं कि उसका वक्त था और वो चला गया। अब जो ले गया है जी। उससे कोई ना शिकवा किया जा सकता है, ना मतक्का किया जा सकता है, ना सवाल किया जा सकता है। सही। सर, इससे पहले हमने बहुत ये सुन रखा है कि किसी आर्टिस्ट के घर में कोई डेथ हो गई है, लेकिन क्योंकि उसकी कमिटमेंट है तो वो परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्लाह रखा पेप्सी साहब की हमने परफॉर्मेंस देखी, आखिरी परफॉर्मेंस जो थी उनकी, उसमें कोई भी नज़र नहीं आया कि उनको कोई टेंशन है, परेशानी है, या फिर किसी मुश्किल में है वो एक आर्टिस्ट की तरह जिस तरह वो परफॉर्म उन्होंने किया और क्या ज़बरदस्त उन्होंने आखिरी दिन परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद ये भी बहुत सी बातें आई कि शायद वो घर को लेके परेशान थे या कोई परेशानी बैक एंड पे चल रही थी, जो कि हर इंसान को होती है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। देखें, ये जो एजुकेशन है ना, ये आपको मामलात से ज़िंदगी की जंग लड़ने की एक सलीका भी सिखाती है। तो पेप्सी साहब को स्कूल का चेहरा ही नहीं उन्होंने देखा। जी। उनके अब्बा ने पैसा कमाया होगा यकीनन, और लेकिन वो फ़राइज़ शायद उस तरह से अदा नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी फॉर्मूला जो वो पता कैसे याद करते थे, वो लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते थे। जी। हमारे पब्लिक डिमांड में शहरी भी थोड़े पढ़े हैं, जी। कम पढ़े हुए हैं वो, लेकिन पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट। वाजिद खान भी कॉलेज में नहीं गए लेकिन वो भी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और बहुत ज़हीन है, जी। बहुत जल्दी स्क्रिप्ट याद कर लेते। पेप्सी साहब को स्क्रिप्ट बड़ी देर के बाद याद होता था। जो उनकी अपनी आइटम्स होते थे वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। थी। उनको बहुत जान जोखों का काम था और कोई शौकीन बंदा उनसे काम करवा सकता था। वो ये नहीं कह सकते थे कि एक दिन आए नदीम बेग पिछले चैनल में, तो उन्हें कहना था, अहमद भट्ट ने पूछना था क्या नाम है आपका, तो उन्होंने कहना था कि डिसोजा बेग। यानी नदीम बेग जी। साहब एक थोड़े से लतीफ़ आदमी हैं, सही। हल्के से, जी। जी। तो उनको हमने छेड़ना था कि आप डॉक्टर उमर आदल हैं सही। या हैं, तो डिसोजा बेग। हम उन्हें इनडायरेक्ट जी। जी। एक कोरियोग्राफर कह रहे हैं, और जो स्टाइल जी। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का बिल्कुल। है या डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का है या पतरस बखारी का है कि किसी को इनडायरेक्ट जुगत करना, जी। जी। तो उस तरह, तो आप मौके पे मौजूद थे, 3 दफ़ा उन्होंने कहा डैडी मुझे बताएं। तो बताना प्राउंट इसलिए नहीं करना होता था कि ये जो लाफ्टर मेहमान की तरफ से आना है, अगर मैंने कह दिया कि उनका नाम नदीम बेग का डिसोजा, ये जी। डिसोजा बेग आए हैं, तो वो लाफ्टर उनका आ जाना था। बिल्कुल। तो मैं कान में जाके पेप्सी को बताता था कि डिसोजा बेग, डिसोजा बेग, डिसोजा बेग। वो नहीं कह पाए। फिर मैंने कहा नदीम बेग साहब से कि डिसोजा बेग ये कहेंगे। जब मैंने डिसोजा बेग कहा तो उनका छलांग लगाई, उन्होंने हंसे। तो मैंने कहा कि अब आप ये समझें कि पेप्सी आपको कह रहे हैं कि मेरा नाम है डिसोजा बेग, ठीक? तो उस पॉइंट पे भी आपको लाफ्टर चाहिए। तो उनको, लेकिन ये एक देखें, एक पार्ट ऑफ गेम है कि उनको स्क्रिप्ट मुश्किल से याद होता था, मेलोडी बहुत जल्दी याद हो जाती थी। चाहे आप उन्हें एल्विस प्रेस्ली का गीत दे दें, उम्मे कुलसूम का दे दें, उस्ताद सलामत खान साहब का दे दें, बड़े गुलाम अली खान साहब का कोई आवाज़ लगाने को, वो प्रेम जोगन जो सोनी में उन्होंने आवाज़ लगाई, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने मुग़ल आज़म में तानसेन यहाँ बनते थे, वो आवाज़ लगाता था। बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ लगाने का उसमें पोटेंशल था, वो लगाता था, है जी। तो जो लाइन थी वो देर से याद होती थी, और मैं शौकीन आदमी था। मैं उससे कई दफ़ा वो झगड़ता, यार क्या करते हो ये वो, तो 1-2 दफ़ा फ़ैसला भी कर लिया कि कल के शो में पेप्सी को नहीं रखना। फिर जो है वो फ़ोन कर दिया है कि असद फ़ोन करो यार, कल के शो में आए वो, मैं करवा लूँगा, है ना। ऐसी है। तो ये चलता रहता था। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पता था कि इस जैसा दूसरा आर्टिस्ट, अब वो चला गया ना, तो मैं देख रहा हूँ कोई नहीं है, सारे जुगत कर दें, सब जुगत करते हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है कि। और फिर ये देखें कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह रखा पेप्सी ने ना उमर शरीफ साहब को कॉपी की, ना अमानुल्लाह साहब को कॉपी किया, ना मनव्वर ज़रीफ साहब को कॉपी किया, ना बब्बू बराल साहब को कॉपी किया, ना सुहेल अहमद साहब को। वो एक तबाज़ात फ़नकार था जो उसने अपना डिज़ाइन खुद बनाया था। बिल्कुल। और वो डिज़ाइन जो है वो मौजूद है सोशल मीडिया पे। कोई है उसे चुरा सकता है, तो किसी की हिम्मत है, जुर्रत है तो चुराए। मैं तो उसको बेटे के अब के पीछे हूँ, और मैंने कहा कि बेटे रज़ाकाराना तौर पे ये जो तुम्हारे बाप की जितनी काम किया है,
मैं हाज़िर हूँ, मैं तुम्हारी कोचिंग करूँगा, ये करो। और वो कह रहा है जी कि करते हैं। उसके डीएनए में है, सही। उसके डीएनए में है, उसमें वो वाला पोटेंशियल तो नहीं, लेकिन अगर वो मेहनत करे तो अपने अंदर से अल्लाह रखा पेप्सी ढूंढ सकता है। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ हमने देखा कि आर्टिस्टों ने तो हक़ अदा किया, जिस तरह वो उनके जनाज़े में शरीक हुए और बाद में जो पैगामात तमाम आर्टिस्ट ने दिए, उनके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि लोगों ने बहुत प्यार ज़िंदगी में भी दिया अल्लाह रखा पेप्सी साहब को, और मरने के बाद भी जो है वो लोग उनको ट्रिब्यूट पेश करते रहे। लेकिन एक मसला जो हमारी यहाँ कह लें कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का है, कि जो पेमेंट्स का इशू होता है कि जिन्होंने बहुत सारे मैनेजर्स रखे होते हैं या बहुत बड़ी-बड़ी टीम्स रखी होती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पेमेंट्स ले जाते हैं। लेकिन जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं जोड़ पाते। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे दावे भी कर रही है, फ़िल्म सिटी भी बनाई जा रही है और कहा जाता है, स्पेशली ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, कि ये आर्टिस्टों को बहुत पसंद करती है और ये आर्टिस्ट के साथ सबसे जो दोस्ती जिनकी सबसे करीबी रही है, वो नून लीग की गवर्नमेंट पे रही है। तो क्या कोई अल्लाह रखा पेप्सी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए या फिर उनकी जो खिदमात थी या उनका जो फ़न था, उसको किसी न किसी तरह से एक्नॉलेज करने के लिए कुछ किया जा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी जी। ये देखिए कि दो एक एप्लीकेशंस जो हैं, एक सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम लिख दी गई है, सही। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के नाम की लिख दी गई है। दोनों को परसू मुजीबर रहमान शामी साहब कर रहे हैं, जिनको अल्लाह रखा पेप्सी जो है छू के कह के गया है कि सोने सोने हत्थां नाल कालम लिखावांगी। तो वो देखें, उन्होंने एक शामी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि अज़मा बुखारी साहबा ने कहा जी कि हमने ज़िंदगी में अल्लाह रखा पेप्सी को कर दिया था। पता नहीं क्या किया था, वो तो मोटरसाइकिल के बगैर ही फिर रहे थे। उनके पास मोटरसाइकिल थी जो उनके दामाद ने छीन ली उससे। और ये कहा जा रहा है कि बेटी का गम नहीं था, ये नहीं था, वो तो मुझे एक सैकड़ा दफ़ा, 100 दफ़ा तो मुझे उन्होंने कहा है कि मेरा एक दामाद जो है बड़ा बदतमीज़ है, वो मुझे भी मारता है, मेरी बेटी को भी मारता है। अब जो है कभी हयाम भट्ट को फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं और कभी उसके बेटे को फ़ोन करते हैं। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से कि अल्लाह रखा पेप्सी तो चला गया है। मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि उसके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर और पर्चा कटवाया जाए। अगर वो अल्लाह रखा पेप्सी की बेटी ये मानने पे तैयार हो जाए, क्योंकि मरा हुए बाप को झूठा ना करें। और भाई तो चलें आपका ज़िंदा है, वो तो उससे शायद नहीं है ताल्लुक़, लेकिन मरे हुए बाप को झूठा मत करें। उन्होंने मुझे खुद कहा और सुहेल अहमद साहब को भी कहा, और सुहेल अहमद साहब ने जब ये कहा कि पेप्सी, मैं बेटे इसको जो है इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता हूँ और छितर पड़वाता हूँ इसे थाने से और पुलिस से, तो उसने अल्लाह रखा पेप्सी ने यूँ हाथ जोड़ दिए कि दामाद भी बच्चे ही होंगे, बच्चे बदतमीज़ी कर लेते। ये था उसका स्पिरिट अपने उस दामाद के उल्लू के पट्टे के बारे में, जिसकी वजह से वो चले गए हैं, है ना। और भी डेथ कास्ट में और भी चीज़ें हैं, जगराते भी हैं और भी हैं, गुर्बत भी है, वो जहालत भी है कि पता नहीं है कि अपना टेक केयर किस तरह से करना है। लेकिन मेजर काज जो है उनकी बेटी पे होने वाला जुल्म और दामाद है। और अभी तक जो है एक हमारी बहुत अच्छी बहन और नामवर खातून है जो वेलफेयर का काम करती हैं, ख़ास तौर पे औरतों के लिए, बीजी नजीबा जुल्फ़कार बीजी, तो उन्होंने भी हमज़ा शहबाज और नवाज शरीफ साहब के लिए दरख्वास्त जो है वो मैंने लिख दी हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई अभी को खैर की खबर नहीं आई। अच्छा सर, आपने वैसे ही, मैं ये डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आपने भी जिक्र किया बेटियों का, तो मुझे याद है कि जब भी अल्लाह रखा था को पेमेंट मिला करती थी, क्योंकि वो डेली कैश पेमेंट लिया करते थे, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हों, तो वो कैश उसको दे के ना कहते थे कि ये मेरी बेटी का अकाउंट नंबर है, ये इतने इसमें सेंड कर दो, ये मेरी दूसरी बेटी का अकाउंट नंबर है। तो वो जब भी हमने उनको देखा, खाली जाते हुए देखा, कि वो जो पैसे आते थे ना उनको, वो कोशिश उनकी होती थी कि मैं फटाफट जो है ना ये अपनी बेटियों, जिस दिन वो दुनिया से गए हैं, उनका टेलीफोन और वॉलेट जो है वो मोहसिन अब्बास हैदर के पास था, और वो मुझे बार बार दिखाता था और खाली दिखाता था। जबकि यहाँ जब काम करते थे तो रोज़ पैसे लेके जाते थे। उनका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से था कि उन्होंने जिस दिन काम करना है रात को पेमेंट हो जाती थी पब्लिक न्यूज़ से। तो जिस दिन वो गए हैं तो वो खाली उनका पर्स था। और अब 2-4-5 दिन पहले बुला के उनके बेटे को उस दिन की
वो जो इनकम्प्लीट बिल्कुल। शो रहा। और बस वो तो देखें, शहीद फ़न है। वो काम करते हुए, वो उस दिन अगर फ़र्ज़ करें ना आते, घर बिल्कुल। पे मर जाते, तो वो कोई और मौत होती। जी। लेकिन वो कैमरों के सामने काम करते हुए गए हैं। तो ये एक, जहाँ शहीद फ़न है, वो एक सवाल भी छोड़ गए हैं कि सोसाइटी क्या देती है किसी अच्छे आर्टिस्ट को, क्या वापस क्या देती है। शादियों के फंक्शन पे जाते थे ना, वो जी, जी। सारा साल करते थे, सिर्फ मुहर्रम के कुछ दिन छोड़ के सारा बिल्कुल। साल वो पेप्सी जो है वो करते थे। तो क्या वहाँ से मिल रहा था उन्हें? और ये सिर्फ कमेंट करना। हुँ। अच्छा, अल्लाह रखा पेप्सी का जो चैनल है, उस पे ही आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो वो पैसे उसको जा रहे होते हैं बिल्कुल। वाया यूट्यूब या सोशल मीडिया, जी, जी। है नहीं? तो सिर्फ बातें सुन लें आप इनकी। और जिन लोगों ने ये कहना है कि जी नून लीग के तराने गाता था, नून लीग उसके साथ क्या कर रही है या उसके लिए क्या कर रही हुँ। है, वो भी मैं उसका गवाह हूँ, अभी कुछ भी नहीं किया। और सबके नाम जो है, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, सही है। ਇੰਡੀਅਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, हमने कुछ यादें ताज़ा की आज अल्लाह रखा पेप्सी की। जिस तरह मीर साहब ने अपील की गवर्नमेंट से, मैं भी चाहूँगा कि मैं भी अपील करूँ गवर्नमेंट से कि हम आर्टिस्ट को हमेशा याद तो रखते हैं। हम बहुत सारे फ़िल्म सिटीज़ भी बना रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा का रिवाइवल भी हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर का रिवाइवल भी हो जाए। लेकिन जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो सारी ज़िंदगी बेचारे पहचान के लिए, अपनी एक्नॉलेजमेंट के लिए जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। हम मरने के बाद उनको पज़ीराई तो देते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम उनकी ज़िंदगी में उनको एक्नॉलेजमेंट दे सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप हर आर्टिस्ट को ही जो है वो तमगा दे दें, लेकिन आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी माली इमदाद कर सकते हैं। उसको अगर इलाज की ज़रूरत है, तो कोई इस तरह का कार्ड, जिस तरह आपने हेल्थ कार्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है। आपने किसान कार्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम एक जो ये सारे आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दें कि जो उनकी सफ़ेद पोशी है, उसका भरम भी रहे, और अगर उन पे कोई मुश्किल आती है, तो गवर्नमेंट जो है वो उनकी मदद भी कर ले। आज के पॉडकास्ट से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।